यहाँ कह रहा 14,000 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया गया कि पहला भाग 5% प्रति वर्ष और दूसरा भाग 8% प्रति वर्ष पर दिया गया। यहाँ समझिए 14,000 रुपये को इस प्रकार दिया गया कि पहले भाग पर आपको 5% प्रति वर्ष मिले और दूसरे भाग पर 8% प्रति वर्ष मिले। अब कह रहा है यदि 5% पर दी गई राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज एक वर्ष में 8% की दर से दी गई साधारण ब्याज से 92 रुपया 25 पैसे अधिक है, यानी कि जो 5% पर हमें ब्याज मिल रहा है, इस 5% पर हमें जो ब्याज मिल रहा है एक वर्ष में, वो 8% पर मिलने वाले ब्याज से कितना ज़्यादा है, 92.25 हमें ज़्यादा है। तो यहाँ कह रहा है 8% प्रति वर्ष की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। जो हम 8% पर दर पर जो उधार दिए गए राशि है उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर हमें रेट का रेशियो मिल गया 5:8। रेट का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा SI बराबर क्या होता है, P/R/T/100। अब हम मान लेते हैं कि दोनों को अगर समान पैसा मिला होता, तो अगर दोनों को समान इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर दोनों में बराबर है, टाइम भी दोनों में बराबर है, यानी कि दोनों को 1-1 साल के लिए ही मिल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट भी दोनों को समान ही मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाता कि जो रेट है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रिंसिपल के। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल का जो मूलधन है इसका रेशियो क्या आ जाता, 8:5 आ जाता। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये कब होगा, जब हमारा मान लेंगे कि 14,000 को बराबर बराबर पैसों में बांटा गया, लेकिन हमें ज़्यादा किस पर मिल रहा है, 5% वाले पर ज़्यादा मिल रहा है। मान लीजिए कि P अमाउंट है, P अमाउंट का हम 5% निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि इसको हमें जो 5% वाले को हमें P अमाउंट दिया गया, कितना अमाउंट दिया गया, P अमाउंट दिया गया। तो P अमाउंट दिया गया है तो P अमाउंट का हमें 5% निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 92.25। तो यहाँ से हमारा P आ जाएगा, P कितना आ जाएगा, 1845। और यही अमाउंट वो है जो उस P को यानी कि 5% वाले को ज़्यादा दिया गया, 5% वाले को ज़्यादा दिया गया अमाउंट क्या है, ये है 1845। तो हम क्या करेंगे, 14,000 में से 1845 को घटा देंगे। 1845 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,155 यानी 12,155 रुपया आ जाएगा। अब देखिए 1845 रुपया उसको ज़्यादा मिला था, 1845 रुपया उसको ज़्यादा मिला था। जब हम 14,000 में से 1845 घटा देंगे तो हमारा 1, 2, 1, 5, 5 आ जाएगा। अब हम इसको इन दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे, यानी कि 8:5 के रेशियो में दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे, यानी 13x बराबर हो गया 121.55। तो x बराबर कितना, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 935। और हमें क्वेश्चन में किसका निकालने के लिए पूछा गया था, 8%। तो यहाँ पर 8% वाला ये है, यानी कि इसका यूनिट कितना है, 5 है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 935 गुने 5। 935 गुने 5 कितना हो जाएगा, 4,675। अब देखिए मैं आपको इसको डायरेक्ट मैं समझाने के लिए उतना लंबा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। 14,000 रुपये को 2 पार्ट में बांटा गया, कितने के रेट क्या था हमारा, 5:8 है। जब हम मान लेंगे कि दोनों को सेम अमाउंट दिया गया है और सेम टाइम पे लिए, तो हमारा जो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R के। तो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन का रेशियो क्या आ जाएगा, 8:5 आ जाएगा। तो हम मान लेंगे कि जो 5% वाले को है अमाउंट कितना दिया गया, P। तो P का हम 5% निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 92.25, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो P बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1845 आ जाएगा। अब हम 14,000 में से 1845 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 12155। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ज़्यादा दिया गया था 1845, इसको घटा दिए ताकि हमारा जो दोनों को बराबर बराबर दिया गया था वो हमारा निकल सके। अब हम 12,155 को 8:5 में बांट देंगे, बराबर बराबर बांटना है। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 12155 आ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 935। तो किसका निकालना था, 8% वाले का। 8% ये है, इसका प्रिंसिपल कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 935 × 5 यानी कि 4675। ये हमारा आंसर हो गया। इतना सिंपल सा ट्रिक है।